सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है उनके डीप फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। उनके दोनों लेवल पे डीप फीलिंग्स और इंटेंशंस देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने इस पे कैंडल वैक्स रीडिंग की थी और मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी इस पे टैरो रीडिंग जरूर करना, बहुत मजा आएगा। तो चलो यार आज टैरो रीडिंग भी की जाए। ये रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी, साथ ही साथ जन रीडिंग होगी। जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना एनर्जीज पे। चले शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जिसके बारे में इनके मन में फीलिंग्स हैं, बताएं इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। डीप इंटेंशंस इनके लिए क्या है? उनकी डीप फीलिंग्स एंड डीप इंटेंशंस। बोलचाल बंद है आप दोनों के, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बातचीत बिल्कुल बंद है, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ये व्यक्ति ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। इनको मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर किसी तरीके की एडिक्शन में फंस गए हैं। या तो ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, या तो बहुत सो रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या तो बिल्कुल सो नहीं रहे। ठीक है, मोटापा हो सकता है गेन किया, या तो बहुत ज़्यादा लूज हुआ। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से कंसर्न है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने के कारण खुद को बहुत हैवी और बहुत ही डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। इस वक्त ये रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट है। आपके पार्टनर ने आपको, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ इस तरीके से कुछ इनसे मिस्टेक्स हुई हैं जिसके कारण ये व्यक्ति अपनी गलतियों को लेकर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताए क्या मिस्टेक हुई है इनसे, आखिर इनके पार्टनर से क्या मिस्टेक्स हुई हैं। स्ट्रेस, पेशेंस, existence, guilt, we are the world। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति ने या तो कहीं और इसकी शादी फिक्स हो गई, कोई और प्रपोजल देख लिया, कहीं और इसकी शादी वादी फिक्स हो गई, एंगेजमेंट हो गई, या ऑलरेडी मैरिड है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है आप, या ये मैरिड है, कमिटमेंट इश्यूज है दोनों के बीच में। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें इनको पेशेंस रखना चाहिए था, जिसमें इनको सब्र रखना चाहिए था, और सब्र रखने की जगह इन्होंने तुरंत फैसला लेकर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, हर्ट किया। काफी हद तक धोखा या झूठ या मैनिपुलेशन भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत जिद्दी हैं, अपनी गलती जल्दी मानते नहीं। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर इनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, इनको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं और कितनी सारी चीजें रॉन्ग कर रहे हैं। हालांकि अब भी गिल्ट है, अभी के लिए करेंटली तो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। करेंटली इन्होंने ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया है कि इनकी जिंदगी में जो भी चीजें गलत हो रही हैं या जो भी चीजें खराब हो रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको हर्ट किया, और इसके कारण ही ये व्यक्ति खुद अब अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा अधूरा और लोनली फील कर रहे हैं। किसी डिसीजन को ना ले पाने का दुख और किसी तरीके का एक लोनलीनेस है जो इनको अपनी जिंदगी में नॉर्मल होने के लिए चाहकर भी कहीं ना कहीं एफर्ट डालकर भी ये नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। ये ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ में नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की। कहीं ना कहीं इनके अंदर ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पर ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, एक्साइटेड रहें, पहले जैसे हो जाएं जैसे पहले हुआ करते थे। बट कहीं ना कहीं ये अपने आप को पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। चाह कर भी इनके अंदर जो है पहले वाली फीलिंग नहीं आ रही। जेमिनी राशि, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्यूरियस, लियो, एरीस राशि, टॉरस राशि, ये राशियां मुझे दिखी हैं। बर्थ नंबर मुझे काफी स्ट्रांगली 7 दिखा है। 7 नंबर बर्थ नंबर हो सकता है या 5 नंबर हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर के मरकुरी यानी कि कम्युनिकेशन लेवल काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। बोलते बहुत अच्छा है, जब बोलते हैं तो आपका दिल जीत लेते हैं। आपका ही नहीं किसी भी व्यक्ति का दिल जीतना बड़ा आसान है इनके लिए। इनकी बातों में इतनी मिठास है या इतना इस तरीके का बात करने का स्किल है जिसके कारण ये व्यक्ति जो भी बोलते हैं लोग कन्विंस हो जाते हैं। स्पेशली आप तो पूरी तरह उनके कायल हो जाते हैं। ये व्यक्ति आपकी स्माइल या आपके पुराने कोई फोटोज या मेमोरीज को मिस कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई या तो फोटो देख रहे हैं या तो कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें ये आपके पुराने वीडियोस वगैरह चेकआउट कर रहे हैं। इस वक्त इनके मन में बहुत ज़्यादा उदासी है कि पास में सब कुछ बहुत सुंदर था, आपका सब कुछ बहुत बदल गया है और चीज़ें बहुत अजीब सी हो गई हैं। और उनको लग रहा है कि अगर ये आपसे मिलेंगे तो ये आपको
बता भी नहीं पाएंगे कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं। ये इस वक्त आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं या आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में आपको वापस दिखना चाहते हैं, बट इनको अच्छे से पता है कि अगर इन्होंने आपके पास आने की कोशिश की या आपसे बात करने की कोशिश की तो पॉसिबिलिटी है कि आप इन्हें बहुत उल्टा सीधा सुना देंगे या आप इनकी हालत ख़राब कर देंगे, इनकी बैंड बजा देंगे और कहीं ना कहीं आप इनको कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगे जो इनको रास नहीं आएगा, क्योंकि इस व्यक्ति का ईगो बहुत ज़्यादा है। इन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप इनके हाथ से बुरी तरह से बिगड़ चुका है और चाहकर भी इस रिश्ते में अब बैलेंस नहीं आ पाएगा। फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद इनके अंदर अभी भी है, जहाँ पर इनको लगता है कि शायद रिलेशनशिप बेटर हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सके। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ने या तो किसी व्यक्ति के साथ बेबी कंसीव कर लिया, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या ये अपनी माँ के साथ इतना साइड में, माँ की साइड में हो गए कि इन्होंने आपको वैल्यू नहीं की। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर इन्होंने गुस्से में आकर कुछ कह दिया या कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया जो इनको अब रिग्रेट हो रहा है, जिसका इनको लग रहा है कि शिट, काश मैंने उस वक्त शांति से इस चीज़ को हैंडल किया होता, काश मैंने उस वक्त ओवर रिएक्ट नहीं किया होता, काश मैंने उस समय चीज़ें बेहतर होने दी होती। इनको कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने पैर पे खुद उठ के कुल्हाड़ी मार दी है, बहुत ज़ोरदार वाली, वो भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अब चीज़ें सॉल्व करने के बारे में सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, पर माइंड इतना ज़्यादा बैडली स्ट्रेस्ड है, इतना हैवी है कि इस वक्त सर दर्द या हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, जिसके कारण दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है कि एग्जैक्टली इनको करना क्या चाहिए और कैसे सिचुएशन को कंट्रोल में लाना चाहिए। इस वक्त इनके दिमाग में कुछ भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें सही से सोच पाना या कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। इस वक्त ये सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है, बिकॉज इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवीनेस है और एक ऐसी फीलिंग है जो दिमाग में होता है ना, फॉगी फील होना, कि बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे कि धुंध पड़ जाना, इस तरीके की एनर्जी है जैसे इनके दिमाग पे धुंध पड़ गई है और ये चाहकर भी आपके लिए कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आपको डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त जो कॉम्प्लिकेशन से ये गुजर रहे हैं वो आपको बता पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को बहुत स्टक और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि चाहकर भी वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कारण ये है क्योंकि ये खुद की भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त ये अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे, आपकी हेल्प कैसे करेंगे। इस वक्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके एक्सक्यूजेस के कारण भी ये व्यक्ति आपके पास नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ उथल पुथल हो रही हैं, जिसमें इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी कैसे और आखिर इनको क्या करना होगा। इस वक्त इनका दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं है, मन बहुत बेचैन है और पॉसिबिलिटी है कि लेट नाइट में या तो रोते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, या तो रात के टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा इतना सोच विचार करते हैं कि या तो नींद नहीं आती या तो आप सपने में बहुत आते हो। आपको एंजल नंबर्स आजकल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दिखते होंगे, वैसे तो दिख रहे होंगे पर ऐसे आप ज़्यादा दिखने लगे होंगे क्योंकि एंजल्स आपको बार बार रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ का साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है एंजल्स आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुई है, जिसमें पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि वो आपके लिए इस बार कुछ चीज़ें एफर्ट करने की कोशिश करें, बट इस वक्त उनको कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक करें। थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड है और माइंड काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि काम पे जाते ज़रूर हैं पर माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने के कारण उस काम पे भी ध्यान नहीं जाता। फाइनेंशियल फॉल भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी तरीके का बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है और वो लोन चुकाना अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, या अचानक से जॉब चली गई है। इस तरीके की एनर्जी जिससे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि न्यू जॉब कैसे मिलेगी या बिजनेस कैसे चलेगा। और इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों का कंसर्न सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई। इनको कभी ना कभी ऐसा भी लगता है कहीं कहीं बैठ के कि कहीं आपने इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसके कारण इनको आज हार्म हो रहा है। पर इनको कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास होने लगता है कि नहीं यार, आप इतना इनसे प्यार करते हो कि ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसी चीज़ें इनके ऊपर करेंगे। कोई ना कोई व्यक्ति इनके सामने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता रहता है, कोई ने बार बार कहता है कि हाँ वो बहुत बुरे इंसान हैं, उनसे अच्छा किया तुमने दूरी बनाई, वो बंदी सही नहीं थी या वो बंदा सही नहीं था। बट कहीं ना कहीं ये इस सही गलत की कंक्लूजन को अभी समझ पाना बहुत इनके लिए मुश्किल है। ये इस वक्त सही गलत की कंक्लूजन को नहीं समझ पा रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है सही कौन गलत कौन, और या कह सकते हैं कि इस वक्त ये समझना चाहते ही नहीं है।
इस वक्त ओके मुझे सफ़ेद कलर का दुपट्टा एकदम से दिखने लगा, आप आई डोंट नो दुपट्टा था या कपड़ा, अगर आपके आसपास है आप ज़्यादा ध्यान देना। ओके मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पहले हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, खुद पे फोकस करना चाहते हैं और एकांत में अकेले बैठना चाहते हैं। ये एक गुफा में जाकर बैठ जाना चाहते हैं जहाँ पर इनको चाहिए कि इनको इस वक्त कोई डिस्टर्ब न करे, कोई इनसे बात न करे और इनको कोई स्पेस दे जहाँ पर ये समझ सके कि आखिर इनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। ये कुछ टाइम तक काम से छुट्टी भी लेना चाहते हैं, ये ब्रेक लेना चाहते हैं और इनका मन सिर्फ ये है कि ये सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं और अपने आप में ज़्यादा बैठना चाहते हैं और कोई कंक्लूजन देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं कि किसी तरीके का सोल्यूशन इन्हें मिले कि इनको आखिर लाइफ में करना क्या है। दोबारा एनर्जी में आने के लिए या दोबारा एक्टिव होने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्पेस या ब्रेक की ज़रूरत है। इस वक्त ये थोड़ा स्पेस लेना चाहते हैं ताकि ये चीज़ें अपनी लाइफ में बेटर कर सकें और इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है या पॉसिबिलिटी है कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं है या अचानक से इनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें ख़राब होने के कारण ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस और बहुत ज़्यादा लिटरली क्राइंग एनर्जी है। रोते भी हैं तो अकेले रोते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, किसी को अपने अंदर का तकलीफ नहीं शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर अपने मन में तकलीफें छुपा कर रखी हैं, दबा कर रखी हैं, बता नहीं रहे क्योंकि इन्होंने आपसे पास में बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली थी जिसके कारण उनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इनके साथ घटित हो रही हैं। यूनिवर्स मुझे दे मैसेज, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा मोटा डेक हो गया ना, इसके कारण शफलिंग में प्रॉब्लम हो गई है। लाइटन अप, लास्ट क्वार्टर मून इन लियो। ये कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है कि अपना मन भारी मत करो, अपना मन शांत रखो, रिलैक्स हो जाओ क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन अब आपके कंट्रोल में आएगी। आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी ब्राइटनेस आने वाली है पर धीरे धीरे आएगी। इसके लिए आपके अंदर सब्र होना चाहिए और पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आपको सिर्फ अपने ऊपर के जो बोझ है उसे कम करना है और अपने आप पे बिलीव करना है, अपने रिश्ते पे विश्वास रखना है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स का मुकाबला करो, अपने डर का मुकाबला करो, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि नहीं यार इनका ये भूल जाएंगे या ये हमें बात नहीं करेंगे या ये हमसे दूर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सोचने की जगह इस रिलेशनशिप को लेकर फेथ रखो, ये रिश्ता आपके लिए बना है, इस बात पे विश्वास रखो। जो इंसान है टेढ़ा है पर मेरा है वाली एनर्जी में रहो ताकि ये रिलेशनशिप आपको एक मिरेकल या गिफ्ट दे सके, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर कर सके। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल चाहते हो तो आपको जो है उस रिलेशनशिप में बिलीव करने की जरूरत है। अगर आपका बिलीव डगमगा जाएगा, फियर हैवी हो जाएगा तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। राइट, सो अब मैं लास्टली आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। वेट, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहला मैसेज, वांट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं बिकॉज फीलिंग यू या आपके आसपास आपको हक करना, किस करना इनको कंप्लीट फील कराता है, रिलैक्स फील करवाता है। रिलीज नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड से निकाल दो। सोसाइटी इमेज, आपके पार्टनर सोसाइटी में इमेज कॉन्शियस है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने अब तक आपको अप्रोच नहीं किया। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ये व्यक्ति आपके साथ जब रिकंसाइल करेंगे तो आपके साथ ट्रैवल करेंगे और डेट करेंगे आपको। दो सॉन्ग है, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाहते हैं तुम बिन। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। ही और शी इज डेफिनेटली मिसिंग यू, फॉर श्योर दे आर मिसिंग यू, फॉर श्योर, बिलीव करो इस बात पे। ऐ दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग और दोनों ही सॉन्ग बड़े सैड है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत अपसेट है, बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस में है।
इस वक्त उनकी हीलिंग की प्रार्थना करो और प्रे करो कि उनकी ज़िंदगी में वो जल्दी हील होकर आपके पास आ सकें और चीज़ें बेहतर कर सकें। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर डालें। और उसके अलावा अगर आप लोग को ब्रेसलेट बाय करने हैं अमित को कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप नंबर उनका रिफ्लेक्टेड है, आप उन्हें व्हाट्सअप करें और अपने लिए कस्टमाइज करवा सकते हैं ब्रेसलेट। वो अपने बर्थ नंबर आपके बर्थ नंबर के एनालिसिस के बाद भी आपको बेस्ट रिकमेंड करते हैं आपको क्या पहनना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। मेरे लिए जो पर्सनल रीडिंग आप बुक करते हैं वो फ्री नहीं, वो चार्जेबल होती है। उसके अलावा मेरी वेबसाइट पे जाकर आप फ्री रीडिंग्स खुद चेकआउट कर सकते हैं, खुद कार्ड प्लग करके इंग्लिश या हिंदी में अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है, आप चाहे तो ये डेली कर सकते हैं, बड़ी मज़ेदार है। मैं भी खुद की रीडिंग्स कई बार अपनी वेबसाइट पे करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है, एक बार आप भी ट्राई करके देखें। और उसके अलावा हीलिंग्स के लिए आप मेरा दूसरा चैनल यूनिवर्स विद इन यू ट्राई कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे अफर्मेशंस और हीलिंग्स के चैनल्स हीलिंग्स चीज़ें डाल के रखी हैं, आप ट्राई करके देखें, आपको पसंद ज़रूर आएगी। इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटी छोटी वीडियोस डालती हूँ और वीकली रीडिंग्स वहाँ पर ही डालती हूँ। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ें लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।